दोस्तों, क्या होगा अगर एक दिन पूरी दुनिया के सामने अचानक ऐसे सुपर हीरोज आ जाएं जो किसी अमेरिकन फिल्म के नहीं बल्कि रूस के हों। हाँ, रूस के अपने सुपर हीरोज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें दिखाया गया है कि कुछ लोग जिन पर गुप्त प्रयोग किए गए थे बन गए हैं द गार्डियंस, यानी धरती के रक्षक। यह है 2017 की रूसी सुपर हीरो फिल्म गार्डियंस। कहानी शुरू होती है पुराने समय से, जब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चल रही थी। उस समय एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था पैट्रियट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद था ऐसे सुपर सोल्जर्स बनाना जो किसी भी हाल में अपने देश की रक्षा कर सके। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे एक साइंटिस्ट प्रोफेसर अगस्त कुराटो, लेकिन कुराटो की सोच बहुत खतरनाक थी। वो सुपर सोल्जर तो बनाना चाहता था, लेकिन दुनिया पर राज करने के लिए उसके बनाए एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक हो गए और एक विस्फोट में कुराटो मर गया। कम से कम सबको ऐसा लगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कुराटो मरा नहीं था, वो जिंदा था और एक मोनस्टर साइंटिस्ट बन चुका था जिसकी बॉडी पूरी मशीन से जुड़ गई थी। वो अब इंसान से ज्यादा मशीन बन चुका था और उसका लक्ष्य था पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना। अब कई साल बाद कुराटो फिर से लौटता है और पूरे रूस में तबाही मचा देता है। वो अपनी मशीनों की फौज लेकर आता है और एक एक कर शहर तबाह करता है। रूस की सेना उसके सामने बेबस हो जाती है। तभी एक गुप्त एजेंसी पैट्रियट फिर से एक्टिव होती है। उन्हें याद आता है कि कई सालों पहले इसी प्रोजेक्ट के दौरान कुछ लोग थे जिन पर एक्सपेरिमेंट सफल हुए। वो अब दुनिया के अलग अलग कोने में छिपकर जी रहे थे। अब मिशन शुरू होता है इन गार्डियंस को ढूंढने का। पहला गार्डियन लेर, जो धरती और पत्थर को कंट्रोल कर सकता है। जब वो गुस्से में आता है तो उसके चारों तरफ पत्थरों की दीवार बन जाती है। उसका नेचर शांत है, लेकिन जब लड़ता है तो पहाड़ हिला देता है। दूसरा गार्डियन खान, एक तेज तलवारबाज जो इतनी तेजी से दौड़ता है कि हवा भी उसे पकड़ नहीं पाती। उसके दो खास ब्लेड होते हैं और उसका स्टाइल बिल्कुल निंजा जैसा। तीसरा गार्डियन जेनिया, एक खूबसूरत और रहस्यमयी महिला जो पानी में गायब हो सकती है। वो किसी भी लिक्विड में मिल जाती है और दुश्मनों को धोखा देती है। चौथा गार्डियन आर्सस, जो इंसानों से भालू में बदल सकता है, लेकिन ये कोई साधारण भालू नहीं, एक ह्यूमन बेयर हाइब्रिड। वो ताकत में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये चारों अलग अलग जगहों पे जी रहे थे, लेकिन अब देश को उनकी जरूरत थी। पैट्रियट की अफसर मेजर एलिना लेरिना उन्हें ढूंढती है और साथ लाती है। शुरुआत में ये चारों एक दूसरे से अनजान होते हैं। हर किसी का अपना दर्द, अपनी कहानी होती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कुराटो फिर से वापस आ गया है तो सब एकजुट हो जाते हैं। कुराटो ने रूस की टेक्नोलॉजी सिस्टम पर कब्जा कर लिया था। वो सैटेलाइट्स और मशीनों को कंट्रोल कर रहा था। उसका इरादा था मॉस्को को पूरी तरह नष्ट करना। गार्डियन सब तैयार हैं। वो कुराटो की फौज से लड़ने निकलते हैं। मॉस्को की सड़कों पर तबाही मची होती है, हर जगह मशीनें और रोबोट। अरसस अपनी भालू वाली ताकत से रोबोट्स को तोड़ देता है। लेर अपने पत्थरों से दीवारें बनाता है और दुश्मनों को रोकता है। जेनिया पानी में घुलकर दुश्मनों पर अचानक हमला करती है। खान अपनी स्पीड से मशीनों के पार्ट्स काट देता है। दृश्य बेहद शानदार और सिनेमेटिक है। हर जगह आग, बारिश और बिजली की चमक। कुराटो अब पूरी तरह मशीन बन चुका है। उसकी ताकत इतनी है कि गोलियां और बम भी उस पर असर नहीं करते। गार्डियन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुराटो उन्हें हरा देता है। फिर उन्हें समझ आता है कि जीतने के लिए उन्हें अपनी ताकतें मिलानी हो। चारों मिलकर एक एनर्जी सर्किल बनाते हैं, जिससे इतनी बड़ी पावर निकलती है कि कुराटो की मशीनें फेल हो जाती है। आखिरी वार में लेर और अरसस मिलकर कुराटो को बिजली के टावर में फेंक देते हैं, जहाँ उसकी मशीनरी जलकर राख हो जाती है। मॉस्को बच जाती है, लेकिन गार्डियंस थक चुके हैं। वो जानते हैं कि ये सब बस शुरुआत थी। फिल्म के एंड में मेजर एलिना बताती है कि अभी और भी गार्डियंस मौजूद हैं जिन्हें अभी तक ढूंढा नहीं गया है, यानी आगे भी सुपर हीरोज आने वाले हैं। और स्क्रीन पर लिखता है टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।